वेलकम टू होम ट्यूशन पावर बाय क्वेरी करो। क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज का क्वेश्चन है, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। या इस तरह यह क्वेश्चन ये भी आते हैं कि सर व्हाट इज यूनिक इन यू। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू यूनिक। या इस क्वेश्चन को और डिफरेंट तरीका से तौर तरीका से आप पूछ सकते हैं। सबका आंसर एक ही है जो हम अभी देने वाले हैं। देखिए आंसर जो है डायरेक्ट रूप में नहीं देंगे, इसको थोड़ा हम सिनारियो बनाते हैं। थोड़ा इस आंसर से थोड़ा आपको दुखी आप हो सकते हैं, पहले ही हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ को समझाना है। देखिए चलिए एक सिनारियो लेके चलते हैं। मान लीजिए कि एक जो आईएएस को रिक्रूट करते हैं, मीन जो भी एम्प्लॉय को एज आईएएस जो हायर करते हैं, जो अपर मैनेजमेंट होते हैं, जो आईएएस को हायर करते हैं, एक पर्सन को आईएएस के रूप में हायर करते हैं, उस टीम को ना कोई भी डिस्ट्रिक्ट भेज दीजिए। मान लीजिए पटना ही है, पटना के जितने भी ब्यूरो हैं ना सभी के पास भेज दीजिए उनको। एक टीम के साथ जाएंगे 5-6 और सभी के ऑफिस में जाकर वो प्रपोजल देंगे कि आईएएस का जॉब है, हम आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर रहे हैं आईएएस पोस्ट के लिए। तो मेरा मैं अपना जो नॉलेज जो मेरे पास है, जो एक्सपीरियंस है, उम्र तो ऐसे मेरा कम है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपना जो नॉलेज एक्सपीरियंस है, R&D किए हैं, 80 to 90% जो हो जाएंगे एजेंसीज ब्यूरो ये कंपनी बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो आईएएस पोस्ट के लिए चले जाएंगे। क्योंकि आईएएस पोस्ट एक गरिमा वाला पोस्ट है, वो काफ़ी अच्छा पोस्ट है। वो उसके लिए तो लाखों लाख एस्पिरेंट जो भी कैंडिडेट्स होते हैं तैयारी करते हैं, और बहुत कम का ही रेशियो होता है, बहुत कम ही बन पाते हैं। तो कोई भी उस पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहेंगे, गंवाना नहीं चाहेंगे, उस पोस्ट को वो पाना चाहेंगे। वो बहुत रिस्पेक्टफुल है। लेकिन अगर मान लीजिए उसी पटना में ये भी कंपनी है, अगर वो आईएएस पोस्ट जो दे रहे हैं, अगर वो इस कंपनी में आते हैं और कहते हैं कि आप कंपनी क्लोज़ कीजिए, या वो प्रपोजल देते हैं कि क्या आप आईएएस बनना चाहेंगे, डायरेक्ट हम आपको एक आईएएस का पोस्ट दे सकते हैं। देखिए मेरा जवाब क्या रहेगा कि आप एंटरप्रेन्योर को हायर करने आए हैं। आईएएस क्या है, आईएएस हो, आईपीएस हो, ये सब जितने भी हैं सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अभी जो आंसर करेंगे अभी दुख लगने वाला है। देखिए आईएएस हो या आईपीएस हो, ये सब जितने भी पोस्ट हैं, ठीक है, ये सब एम्प्लॉय का ही पोस्ट है। और एम्प्लॉय जो होता है एंटरप्रेन्योर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकते हैं। एम्प्लॉय जो होते हैं जॉब सीकर होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं जॉब प्रोवाइडर होते हैं। तो ये जो आईएएस का पोस्ट है एंटरप्रेन्योर के लिए छोटा पोस्ट है, इट इज़ वेरी लिटिल पोस्ट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को कोई पोस्ट नहीं चाहिए। उनका ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड वर्ड है, दैट वी कॉल इट एज एंटरप्रेन्योर। और वो जॉब लेते नहीं हैं, वो जॉब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो जॉब प्रोवाइड करते हैं। जो जॉब दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो भला जॉब क्यों लेंगे? जब उनको जॉब ही लेना था तो कंपनी क्यों स्टेबलाइज किए हैं? सोचने वाली बात है, राइट। हालांकि औरों को तो हमें पता नहीं है, लेकिन इस कंपनी में आईएएस क्या डायरेक्ट पीएम का भी पोस्ट मिलेगा। वी आर गोइंग टू रिफ्यूज इट, डिनाई कर देंगे हम। एंटरप्रेन्योर को हायर नहीं किया जा सकता है, कोई नियम नहीं है कि कोई भी आएंगे और एंटरप्रेन्योर को हायर करेंगे। हाँ, जो प्योर एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे उनको हायर किया जा सकता है, और जो प्योर एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे ही नहीं। एक आईएएस के सैलरी कितना होगा? 1 लाख, 2 लाख, मान के चलते हैं 3 लाख। मुझे पता नहीं उसके उन सैलरी क्या होता है, क्योंकि वो मेरा फील्ड है नहीं। जो मेरा फील्ड नहीं है उसका तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। मान लीजिए 2 लाख, 3 लाख, कितना एक साल में वो कितना
अर्निंग होगा उनका 20 लाख 30 लाख। एंटरप्रेन्योर जनरेट करोड्स ऑफ रुपीज। इफ बिजनेस रन्स वेरी वेल वी कैन हायर बॉडीगार्ड लाइक IAS। सो ये जो होता है ना एटीट्यूड होता है एक एंटरप्रेन्योर में कि हमें जॉब देना है, हमें किसी के बंधन में नहीं रहना है। अगर कोई को IAS ही बनना है या कोई अदर पोस्ट बनना है तो बिजनेस ही क्यों करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, ये जो कंपनी है किसी प्रेशर में आकर या किसी प्रकार का दबाव या और किसी प्रकार का मजबूरी में आकर इस कंपनी को ओपन नहीं किया गया है। आई एम द प्योर एंटरप्रेन्योर। और इस कंपनी में मे भी और मेंबर को हायर किया जा सकता है, लेकिन खासकर मुकेश पंडित को हायर तो दूर की बात है, H भी नहीं टच करेगा। और कोई आएंगे डायरेक्ट डिनाई करेंगे। इन अ रिजल्ट इन अ कंसिक्वेंटली मीन्स ओपोजिट में उनके रूप में रिप्लाई में हम क्या करेंगे, इन कमिंग डेज आई कैन हायर यू। देखिए यहाँ हम अपना एटीट्यूड नहीं बता रहे हैं, चीज़ों को समझिए। यहाँ जो हम हैं हम अपने सर्विस ड्यूटी के प्रति डेडिकेटेड हैं। कोई IAS की जॉब वो ऑफ़र करेंगे तो हम स्लिप नहीं कर सकते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव विज़न मिशन से हम भटक नहीं सकते हैं, ठुकरा देंगे वैसे वैसे छोटे छोटे पोस्ट को। और मेरे सामने तो सब छोटा ही पोस्ट है, क्योंकि आई एम नॉट एम्प्लॉय, आई एम एंटरप्रेन्योर। माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ माई ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू बिकम एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी। अगर ऐसा ही रहता तो कंपनी क्यों खोलते हैं, क्यों ओपन करते हैं, क्यों स्टेबलाइज करते हैं। तो मीन्स समरी यही है कि एंटरप्रेन्योर को कोई हायर नहीं कर सकते हैं। और इसलिए है कि ये जो तौर तरीका, एटीट्यूड, फोकस, अटेंशन, डिटर्मिनेशन, डिटरमाइंड, ये सब जो होते हैं हमें यूनिक बनाते हैं। ये जो लॉजिक है, थॉट्स है हमारा, ये हमें यूनिक बनाता है। जब हम कंपनी को ओपन ही कर रहे थे, उससे पहले हमने R&D किया है। R&D में हमें बहुत पता चला है कि वो लोग इस तरह के ब्यूरो सेटअप करते हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, वो खुद भटके हुए हैं। तो अब रोजी रोज़गार के लिए कुछ तो करना है ना सोसाइटी में, तो वो ब्यूरो खोलते हैं। अधिकांश ब्यूरो जो है वो टीचर से ही। देखिए ब्यूरो कैसे फॉर्म होता है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है, मीन्स वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, फिर भी चलिए देखते हैं। तो बहुत से ट्यूटर क्या होते हैं, पढ़ाते 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 वो उनका खुद नेटवर्क डेवलप होता है, तो उनका एक विचार आता है क्यों ना ब्यूरो शुरू किया जाए। और इस तरह से बहुत सारे ब्यूरो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, आप देखिए पटना हो या मुजफ्फरपुर, कहीं भी हो, बहुत ब्यूरो खुले हुए हैं। और इस तरह के ब्यूरो जो होते हैं अगर उनको जॉब दिया जाए तो आधा से बेसी जो मार्केट में सब क्लीन हो जाएंगे। बहुत से ऐसे ब्यूरो हैं जिनके पति पहले चलाते थे, लेकिन अब SDO है, DO है, कुछ में जॉब लग गया है, वो चले गए। अब उनके कोई रिलेटिव हैं या उनके कोई पत्नी है या कोई है, वो ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत ऐसा भी है। तो ये जो कंपनी है फुल्ली डेडिकेटेड है। देखिए हम औरों को हम कोई डिमेरिट या मेरिट नहीं हम बता रहे हैं, बताना ये चाहते हैं कि ये जो है ये कंपनी डाइस विथ बेस है एज कंपेयर टू अदर डाइस विदाउट बेस। इसको कोई हिला नहीं सकते हैं, और नहीं
कोई स्विच करने वाले हैं। ये प्योर है, इस पे हम डेडिकेटेड हैं, और ये सब तौर तरीका ही हमें यूनिक बनाता है। इस वीडियो में हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इन्हीं को हम ठेस पहुंचाएं। बस इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए एक हमने वर्चुअल एक हम सिनारियो क्रिएट किए हैं, जिसे हम आपको अच्छे से समझा सकें। सो सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।